हेलो हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, आपका स्वागत है। और हम खड़े हैं सेक्टर 28D मार्केट में। और सेक्टर 28D की पहचान चंडीगढ़ में ये है कि वहाँ पे आपको मिल जाएगा ओल्ड पाल ढाबा सिंस 1960। तो हम पहली बार यहाँ पर आए थे 2007 में, और क्या खाना था, और उसी की याद में हम आज वापस आए हैं सुबह सुबह। अरे चने भटूरे आ गए, आ जाओ यार, ले आओ। खास बात यह है कि सुबह यहाँ पर आपको अर्ली मॉर्निंग चंडीगढ़ में नाश्ता बहुत रेयर है, लेकिन आपको पाल ढाबा पे मिल जाएंगे परोठे, छोले भटूरे एक्सेट्रा। और 7:59 and 40 seconds हो गए, और मैं जानता हूँ कि मेरे गेस्ट जो हैं वो बड़े पंक्चुअल होंगे, और वो आ गए। हाय सर, गुड मॉर्निंग, हाउ यू? गुड मॉर्निंग। हाउ वंडरफुल टू सी यू। आई न्यू यू वुड बी हियर एग्जैक्टली ऑन टाइम, तो मैंने खाना ऑर्डर कर दिया था ऑलरेडी। थैंक यू। प्लीज सर, प्लीज हैव अ सीट। अगर आप में से कोई ऐसे हो जो इनको ना पहचाने तो मैं इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। जनरल KJS ढिल्लन, ऑल्सो नोन एज टाइनी। यस। सो सर, फर्स्ट क्वेश्चन, कुछ और बोलने से पहले, टाइनी नाम कैसे पड़ा आपका? या इसके ऊपर एक छोटी सी स्टोरी है। हाँ। जब मैं फॉर आजरीफ में गया, हाँ। और पहले कमीशन होकर सेकंड लेफ्टिनेंट 1983 में, Right. उस पलटन की एक ट्रेडिशन है कि ऑफिसर का एक निकनेम रखा जाता है जो पूरी उम्र उसके साथ रहता है। अच्छा। एंड जब रेडियो सेट पे जब वायरलेस पे बात करते हैं तो वही कोड वर्ड यूज होता है। राइट। तो वो नाम जो है ऑफिसर की जो लुक है उसके बरखलाफ रखा जाता है। तो क्योंकि मेरी लुक, एज यू नो, वी आर द सेम लुक, सो मेरा Thank नाम you. टाइनी ढिल्लन रखा गया। दैट इज अ परफेक्ट नेम, और दुश्मन कभी गेस नहीं करेगा टाइनी आपका नाम है। मैं चाहता था कि आप लोगों को जनरल ढिल्लन जैसे लोगों से मिलाया जाए, ताकि आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आए कि देश की सेवा करने में क्या क्या जाता है। लेकिन खास बात यह है कि जनरल टाइनी ढिल्लन जो है ना, ही फॉर मी इज द परफेक्ट सोल्जर। तो सर, मैं अगर आपका दुश्मन होता ना, मैं हूँ नहीं, थैंक गॉड, लेकिन अगर होता तो आपको देख के मेरे दिल में बहुत शांति के विचार आते हैं। जस्ट अ लुक इज इनफ। आई नो एंड दिस हैज बीन टोल्ड, ये कई बार बोला गया। सर, आपकी एक बहुत फेमस लाइन है, यू नो व्हिच वन आई एम टॉकिंग अबाउट? कितने गाजी आए, कितने गाजी आए, कितने गाजी गए। How did that line come? Sir, please, breakfast. How did that come about? वो कितने गाजी आए, कितने गाजी गए, कि जब पुलवामा का आईडी ब्लास्ट हुआ जिसमें हमारे 40 CRPF के जवान वीरगति को प्राप्त हुए, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और जो पुलवामा का जो मास्टरमाइंड था उसका कोड नेम था गाजी। ओके। और पाकिस्तानी टेररिस्ट जो हैं उनका गाजी बड़ा फेवरेट कोड वर्ड है। और इससे पहले भी कई गाजी, क्योंकि मेरे कश्मीर में काफ़ी टेन्योर्स हैं, तो कई गाजी पहले भी हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल आया कि साहब वो गाजी मर गया क्या? तो मेरा ये था कि कितने गाजी आए, कितने गाजी गए, परवाह नहीं। सो दैट्स हाउ इट बिकेम, एंड सम पीपल कनेक्टेड इट के मोहम्मद गजनी भी आया था, ये तब से बात हुई है, लेकिन वो फेमस हुआ। एंड एक चीज़ बताऊँ, मैं किताब लिख रहा हूँ जिसका टाइटल भी यही है, कितने गाजी आए, कितने गाजी गए। नो, इट्स फैंटास्टिक सर। और एक एटीट्यूड होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए आदमी के अंदर। इस लाइन से वो सब पता चल जाता है कि आपकी थिंकिंग क्या है। बट सर, so many years in the service, इतने साल आपने देश की सेवा करी, आजकल यंगस्टर्स को क्या कहेंगे आप टू बी एबल टू जॉइन द आर्मी? हाउ वुड यू इनकरेज देम? क्या उनको आप मोटिवेशन देंगे? देखिए, फॉर अ यंगस्टर देश का भविष्य है, और यंगस्टर को मैं 2-3 छोटी बात बताऊंगा। पहली बात तो यह है कि फेलियर इज पार्ट ऑफ लाइफ। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि आप आज फेल हो गए तो कल को आप सक्सेसफुल नहीं हो गए। मैं फेल हुआ हूँ, मैं अपनी क्लास में फेल हुआ, मैं अपने सब्जेक्ट में फेल हुआ हूँ। आर्मी में भी कई जगह ऐसी आती है जब आपको चोट लग जाती है, कुछ हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी हिम्मत हार के बैठ जाओ। बिल्कुल। फेलियर इज जस्ट अनदर स्टेप फॉर सक्सेस, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड इज यू कैन कंट्रीब्यूट टू द नेशन बिल्डिंग। आप छोटी बात से भी कंट्रीब्यूट कर सकते। ट्रैफिक रूल आप ओबे कर लो, सफाई रख लो, घर में मोहल्ले में सफाई रखो, अपने शहर में सफाई रख लो, यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू द नेशन बिल्डिंग। मतलब हर चीज़ जो आप सही करेंगे, मेहनत से करेंगे, लगन से करेंगे। मैं भी यही बोलता हूँ, पे और टैक्सेस, मेहनत करिए, खूब अपने आप को तरक्की करिए, खूब सक्सेस बनाइए, और टैक्सेस पे कीजिए। इससे देशभक्ति क्या हो सकती है फॉर अ सिविलियन? बस देशभक्ति, क्योंकि मैं आपको जानता हूँ, देशभक्ति के आपकी फैमिली, आप खुद, जिन लोगों को शायद मालूम नहीं है, रॉकी बाजी के जो फादर साहब थे, मेजर अमरजीत सिंह, 72 अमर रेजिमेंट, 6 दिसंबर 1971 को वो जंग में उन्होंने अपने जान का बलिदान दिया। और जो इनके ताया जी हैं, मेजर दलबीर सिंह, जो GOC 9 थे 1971 की लड़ाई में, उस टाइम का ईस्ट पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश, उन्होंने वहाँ का सबसे बड़ा सरेंडर में से एक सरेंडर उन्होंने लिया था। तो आपके और उनके माता जी श्रीमती जसजीवन कौर, वो वीर नारीज या वॉर विडोज़ की एसोसिएशन के
हेड रहे हैं कितने 7 साल 8 साल many years, Many years. 7-8 साल तो कम 7-8 से साल कम। तक। हाँ जी। तो इनकी फैमिली का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द आर्म्ड फोर्सेस, टुवर्ड द नेशन, ये एक देशभक्ति का जज्बा जो आप में हमेशा रहता है। हमारे लिए इससे ज़्यादा सेलिब्रेशन क्या हो सकती है? देश की सेलिब्रेशन से बड़ी सेलिब्रेशन कोई नहीं होती। Yes. बट सर, कमिंग डाउन टू लेस सीरियस सब्जेक्ट्स, हाउ इज द फूड? इट इज़ वंडरफुल, है ना? पूरा पंजाबी ऑन अ सैटरडे मॉर्निंग हैविंग चना भटूरा, आलू पराठा, पनीर पराठा, प्याज पराठा विद दही, अचार एंड मक्खन। व्हाट एल्स डू यू वांट? दो इससे आगे आप क्या चाहते हो? इसके आगे तो बस सिर्फ स्वर्ग का ही सुख है जो कभी देखा नहीं है, लेकिन जमीन के ऊपर ये स्वर्ग है। तो देखिए, मेरे लिए स्वर्ग ये हो गया कि जनरल टैनी डिलर ने कम एंड सैट विद मी और हम लोग सुबह सुबह बैठ के यहाँ पे खाना खा रहे हैं। एक खटास बहुत सुंदर इस छोलों में, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। भटूरे एकदम डेलिकेट, अंदर देखिए स्टफिंग है बड़ी प्यारी सी इसकी, कसूरी मेथी डाली गई है, धनिया डाला गया है, हरी मिर्ची है थोड़ी सी। लेकिन ये छोले जो हैं ये बहुत ही खास हैं, पनीर के पीसेस इसके अंदर, और बाल इसीलिए फेमस रहा है। देखिए, एक खाना होता है जो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है और दूसरा होता है जो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, उसमें तेल वेल की मात्रा देखी नहीं जाती है, यू जस्ट ईट इट। क्यों सर? बट पंजाबी ब्रेकफास्ट टिपिकली जब आप व्हेन यू वर ग्रोइंग अप, तो घर पे क्या ब्रेकफास्ट होता था सर? घर पे बेसिकली नानी जी बनाते थे आलू के पराठे, हाँ जी। मूली के पराठे, एंड वो पराठे जो थे, जैसे ये तो सिंगल लेयर पराठा है, हाँ। वो 2 अलग अलग चपाती बनाई जाती थी। राइट। उसके ऊपर फिर आलू और Stuffing. मेथी या प्याज या पनीर, उसकी गोभी, उसकी वो फिलिंग की जाती थी, वो दूसरी रोटी उसके ऊपर चिपकाई जाती थी और उसको फिर तवे के ऊपर बहुत प्यार से पलटा जाता था, और वो एक पराठा वाज इक्वल टू प्रॉब्ली 4 of these पराठीज। बट दिस हैज इट्स ओन टेस्ट। बिल्कुल। तो पंजाब आप आते रहते हैं, ऑफ कोर्स यू लिव इन दिल्ली नाउ। आपकी कोई फेवरेट सिटी पंजाब में और फेवरेट फूड डेस्टिनेशन? देखिए, फॉर अ पंजाबी एंड स्पेशली फॉर अ सिख, फेवरेट सिटी इज सिटी अमृतसर साहब। बिल्कुल। एंड द फेवरेट फूड इट स्टार्ट्स विद गोल्डन टेम्पल का लंगर का खाना। उससे टेस्टी खाना नहीं होता सर टेस्टी कोई खाना इस दुनिया पे नहीं है। उसके अलावा जो मेरे टेस्टी फूड्स की बात कर रहे हो, फेवरेट, तो कश्मीरी वाजवान, बिल्कुल। क्योंकि मैंने बहुत साल कश्मीर में बिताए, वो मेरा फेवरेट है। राजस्थानी फूड, लाल मांस, गट्टे की सब्जी, सांगरी की सब्जी, दाल बाटी, चूरमा, ये मेरे फेवरेट हैं क्योंकि मेरे ट्रुप्स राजपूताना राइफल्स के राजस्थान से आते हैं। राइट। और चूरमा इज ऑल टाइम स्नैक, ऑल टाइम डेजर्ट, एंड ऑफ कोर्स पंजाबी खाना तो अच्छा है ही है। इसके अलावा क्योंकि फौज में रहकर बहुत से अलग अलग देश में और अपने खुद के भारत में बहुत घूमे हैं, तो नॉर्थ ईस्ट का खाना, साउथ इंडिया का खाना, महाराष्ट्रियन फूड, यूपी का खाना, बिहार, कोई अंत नहीं इंडिया मतलब में। कोई अंत नहीं है। और हर जगह का खाना के एक अपना एक स्वाद है, अपना एक रुतबा है, अपना एक जिसको कहते हैं ना Status है, मेयार है। जज्बा है। हाँ। तो ये बातें चलती रहेंगी, अभी नाश्ता चलता रहेगा, अभी तो वार्म अप है, अभी तो बहुत कुछ आना है। सर, लस्सी बड़ी फेमस है पंजाब की, और ये मीठी लस्सी मैंने मंगवाई है सुबह सुबह आपके लिए। Yes. सो आज़ादी के महोत्सव की सेलिब्रेशन में, थैंक यू। एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी आज सुबह चंडीगढ़ में। आई एम श्योर आवर ऑडियंस विल लव टू सी यू दिस मॉर्निंग, एंड भगवान करे आप ऐसे और तरक्की करते रहें, आपकी बुक बहुत सक्सेसफुल हो, Thank you. आप जो भी करें बहुत सक्सेसफुल हो, एंड फ्रॉम ऑल ऑफ इंडिया आई से थैंक यू सर। थैंक यू। जब आप लुधियाना आए तो एक एड्रेस याद रखिएगा, कनाल रोड, साउथ सिटी, चावला स्क्वायर। सिंस 1960, यानी कि 60 साल से ऊपर हो गए, और चावला स्क्वायर डिलाइट कर रहा है अपने कस्टमर्स को, एंड नॉट जस्ट हियर, पर सारी की सारी दुनिया में। देखिए, 2 किस्म के खाने हैं जो बहुत पॉपुलर है इंडिया में से। एक है चेन्स, हंड्रेड्स ऑफ आउटलेट्स साउथ इंडियन फूड की, यानी कि तमिल फूड, स्पेसिफिकली तमिल चेन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, और दूसरी प्राउडली पंजाबी फूड चेन्स अगेन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो चावला स्क्वायर एक ऐसी जगह है, लास्ट टाइम जब मैंने काउंट किया था तो 102 आउटलेट्स थे इनके। चलिए देखते हैं खाना क्या है, और आपको बताएंगे कि अब कितने आउटलेट्स हैं और क्यों। बहुत खास जगह है, कितना कुछ है आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन शुरू करते हैं हमारे होस्ट के साथ। तो हरसिमरत जी, हाय, हाउ यू हरसिमरत? Very good, Rocky. एंड रब सिमरन, ऑल्सो नोन एज रबसी। हाँ, और जिम में बहुत जाते हैं, नहीं तो हम इनको सिमरन बुला देते हैं, बट यू डोंट नो हाउ टू रिएक्ट। सो हरसिमरत, can I call you Sam? Yep. Like I'm Rocky. तो Sam चलेगा ना? Sam is fine. So Sam, tell us about the start यार। चावला स्क्वायर कैसे शुरू हुआ, किसने शुरू किया और कब शुरू हुआ? Chawla was started with my grandfather's जी. all the recipe. हाँ. He had so much knowledge about the spices and everything. So one day he was just sitting idle and making a favorite dish of his, which came out to be our cream chicken, Chawla chicken.
And once he started in 1960, and then the family got into the business, and we started introducing all the franchises into the world. And so now बस वहाँ से फिर लेजेंड बन गई पूरी की पूरी। बिल्कुल। तो व्हेन यू से क्रीम चिकन, दिस इज, इसमें क्रीम है और इसमें काली मिर्च है। ये बेसिकली ये ज़्यादातर मिल्क में प्रिपेयर्ड है, क्रीम जस्ट इसको थिक ग्रेवी को थिक करने के लिए। बाकी जो इसके स्पाइसेस हैं दे आर ऑल हर्बल स्पाइसेस, Right. वेरी गुड इन डाइजेशन, और इफ एनीबडी ओवर ईट्स आल्सो वुड नॉट फील दैट ही इज फीलिंग bloated or heaviness in it. So this chicken is entirely good for elders, kids, everybody, all of them love it. और ये यहाँ से शुरू होती है चावला स्क्वायर की स्टोरी, Yeah. और बढ़ते 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 अब आगे बढ़ गई। तो 115 आउटलेट्स, अब कहाँ कहाँ है आउटलेट्स? We have all over the world now, with God grace. इंडिया को छोड़ के, of course. India छोड़ के we have in 6 other countries now, US, Canada, Australia, New Zealand, Dubai, and Europe as well. Wow. Recently I opened up in USA, Seattle, which is a very hit success. Right. I'm planning to expand more in Canada and other countries as well. सुपर, क्या बात है। और रब्सी, आपका क्या कंट्रीब्यूशन है आजकल इसमें? आई बिलीव आप यू आर अ ट्रेन्ड शेफ। Yes, I'm a chef, and my concept for this cafe, joining with my chawlas, is that people can come and have all the flavors in one restaurant, and it is kind of a fusion as well. So आओ और खाओ and just मजे करो. फैंटास्टिक। So as you could see, I've got some pizzas, butter chicken, and the veg platters and the garlic. So all kind of cuisines they are in one place. सुपर। तो पहले तो क्रीम चिकन आउट ऑफ द वर्ल्ड, जितना अच्छा मेरे को याद है बिल्कुल वैसा का वैसा। और ये है हार्ट एंड सोल। शक्ल देखिए इसकी कितना खूबसूरत है, दूध में बना हुआ, साथ में थोड़ी सी क्रीम, गरम गरम सर्व होता है हमेशा। एब्सोल्युटली डिलिशियस। ये वेजिटेरियन प्लेटर, तंदूरी पनीर फंटास्टिक, रियली प्लम्प मशरूम्स, ये खास बात है। प्रोड्यूस हमेशा बहुत अच्छा मिल जाएगा आपको पंजाब में। और ये मटन है कि चिकन है? Soya chomp. Soya chomp. Looks like mutton. सोया चाप, Yeah. बिल्कुल मटन का टेस्ट। इसको लगता है थोड़ा हिला के जगाना पड़ेगा, भाई साहब ओ सोया चाप। तू चिकन है कि मटन है? सोया है, very बिल्कुल confusing. मटन का टेस्ट आता है इसमें। फैंटास्टिक। और तंदूरी चिकन आपका क्लासिक, और मैं नोटिस कर रहा हूँ कि ये लाल रंग का नहीं है, थैंकफुली। You know what makes this tandoori chicken so special? That it is made out of hung curd, which is Right. more healthier. And it has a bigger flavor. Yes, it has a big फैंटास्टिक, flavor. आई लव इट। एंड मेरे सामने 2 पनीर क्यों रखे हैं आपने? आई नो आई लाइक पनीर, पर अब तो 3 हो गए टोटल। You know, Punjabi always need options always. So हाँ. I'll tell you about this. This one has the tradition classic tomato flavor, Butter which paneer is style. which is very regular to all the restaurants. This one has little more unique style towards the restaurant, that it has a chef flavor in it. और ये आपने बनाया अभी? Kind of. It's थोड़ा सा. kind of my own recipe though. Okay, okay. But this is really good, I must say. I'm enjoying the cream chicken. Rocky जी, आप मेरे को लगता है गलत रोटी के साथ खा रहे हैं. You should try it with the traditional bread. याद आ गया मेरे को, याद आ गया। And I think don't miss out with the chutney and the pyar, which makes it more authentic. All right, of course. बिना चटनी और प्याज के पंजाबी खाने का कोई मजा नहीं जी। तो ओल्ड फेवरेट्स अपनी जगह, बहुत सारी खूबसूरत न्यू चीजें, ग्रेट फ्लेवर्स, लॉट्स ऑफ आउटलेट्स, 115 एंड काउंटिंग गाइस। बेस्ट ऑफ लक। Thank you so much. रब करे थानू 1500 ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਬੁਲਾਓ ਤੁਸੀਂ। I'll come back and eat some more food with Really you guys. appreciate it. Thank you so much for coming. It was really Thank nice you. having you. Thank you. Sorry. Thank you so Dirty much. hands. Nah, we can do the fist We can do the bump. fist bump. जलंधर में आके किसी से भी पूछ लीजिए, नई कनाल रोड और पुराना नेम अवतार नगर रोड, चंडिया वाला पीर है एक यहाँ पर, उसके बिल्कुल साथ है एक जलंधर का लैंडमार्क, और उस लैंडमार्क का नाम है सत्तामिया परोंठा जंक्शन। एक लंबी सड़क है, खूब सारे ढोल वाले हैं, खूब सारी छोटी छोटी दुकानें हैं, खूब सारा ट्रैफिक है, और बिल्कुल उसके बीच में है ये शानदार दुकान। और ये क्या बनाते हैं? ये तो सरदार गुरजीत सिंह सत्तामिया यहाँ पे बैठे हैं। ये और इनके 3 बेटे इस दुकान को चलाते हैं। 1954 में शुरू किया था इनके परदादा ने, जो यंग बॉयज़ हैं, या इनके दादाजी ने 1954 में चाय की दुकान बनी थी। उसके बाद हलवाई की दुकान बनाई ग्रैंडफादर ने। उसके बाद फादर साहब जो हैं, इन्होंने ढाबा शुरू किया, और 2018 में यहाँ पर आके नई इन्वेंशन करके बने ये, यानी कि ये बहुत ही स्पेशल। एक है ये पेपर परोठा, और ये है 3 फुट लंबा, बहुत ही शानदार। मैंने लिया है मिक्स, इसके बारे में आपको और बताता हूँ।
और दूसरा है स्टफिंग वाला लच्छा परोठा। तो ये जो चीज़ें जो हैं मैंने पहले नहीं खाई, और बड़ी खास SSP यानी कि सद्दामिया स्पेशल पनीर। तो इस टाइम पर सारे बड़े हिट्स लेके हम बैठे हुए हैं। स्पेशल मसाले वाली चाय है, पुराने खानदानी रेसिपी, वेरी सीक्रेट। और अब मैं आपको बताता हूँ कि पेपर परोठा होता क्या है। तो जी पेपर परोठा बनाया जाता है बड़ी कारीगरी और स्किल के साथ। 2 लेयर परोठे के एक दूसरे के ऊपर डाले जाते हैं, लंबा इसको बनाया जाता है 3 फुट लंबा। फिर इसे डाला जाता है तवे के ऊपर खूब तेल में मसाज करने के बाद। तवे पे आके ये परोठा पकना शुरू होता है और फिर इसे फ्लिप किया जाता है। और ये आसान नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। अगर कारीगरी में थोड़ी सी भी भूल चूक हो गई तो परोठा टूट के अलग हो जाता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कोने में थोड़ा सा पार्ट जो है परोठे का टूटा हुआ है। खैर कारीगरी बहुत ज़्यादा चाहिए, वंस इन अ व्हाइल ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। और फिर इसको अलग किया जाता है, एक बारी दोनों तरफ से फ्राई हो जाए, फिर परोठे को 2 पार्ट्स बनाए जाते हैं और फिर एक ईच पार्ट को रोल अप करके आपकी प्लेट पे आता है ये खूबसूरत परोठा। तीन फुट लंबा पेपर परोठा ऑफ सद्दामिया परोठा जंक्शन जालंधर। और इसकी खास बात यह है कि इसके अंदर का जो मसाला है वाकई इतना स्वादिष्ट है, इतना टेस्टी है कि ये एक गिमिक नहीं है। क्योंकि पहले मैंने सोचा गिमिक होगा, टेस्ट एवं होगा, लेकिन बाइट लेके पता चला ब्यूटीफुल टेस्ट, एब्सोल्युटली परफेक्ट। वाह, अपनी पूरी फैमिली को लेके यहाँ पर आइए, आराम से बैठ के एक परोठा ऑर्डर कीजिए और शेयर करके खाइए। शेयरिंग में बड़ा मज़ा आता है जी। तो दूसरी इनकी टॉप रेसिपी वो है लच्छा, मिक्स लच्छा परोठा। और लच्छे परोठे में क्या खास बात है, लच्छा हमेशा प्लेन होता है, लेकिन ये जो लच्छा है इसमें डाली जाती है एक मिक्स स्टफिंग, आलू की, पनीर की, प्याज की, जो जो अवेलेबल है। सर्दियों में मूली भी आ जाता है, गोभी भी आ जाती है। और फिर बड़ी कारीगरी से उसको बना के इसका लच्छा बनाया जाता है फ्लैट, यानी कि एकदम थिक परोठा। इसका जो वेट है तकरीबन करीब मेरे ख्याल 200-250 ग्राम का वेट है इसका, काफ़ी भारी रहता है। और देखिए थिकनेस कितनी है इसकी। तो लच्छे इसके अंदर बड़े फर्स्ट क्लास। खोला जाए तो देखिए सब्ज़ी कितनी ब्यूटीफुली तैयार की गई है और डेलिकेट टेस्ट है ये दोनों। याद रखिए ये सिर्फ गिमिक नहीं है, सेल्समैनशिप। ओह फैंटास्टिक। टेस्ट यहाँ पे सबसे फोर फ्रंट पे है, मज़ा आ गया खा के। और अब SSP की बारी। और SSP की खास बात कैप्सिकम, हरी मिर्ची खूब सारा डाल के SSP बड़े प्यार से बनाया जाता है, काफ़ी टाइम लगता है इसको बनाने में। और फिर ये सब जब हो जाए, आहा, तो सौंफ वाली चाय मीठी मीठी खूब सारे दूध के साथ, इससे अच्छा अब क्या हो सकता है। पंजाब में आदत है सुबह थोड़ा सा लेट दुकानें खुलने की, यानी 10-10:30 बजे के आसपास। तो अगर आप सदर बाज़ार आएँ जो कि जालंधर कैंट में है, तो यहाँ पर भी सिचुएशन वही है, लेकिन टाइम थोड़ा लेट खुलते हो, लेकिन दुकान खुली है बहुत ज़्यादा सालों से। जहाँ पर भी आप खाएंगे उनमें से सबसे पुरानी दुकानों में से एक होगी जवाली दी हट्टी, इस्टेब्लिश्ड 1852, यानी कि जो हिंदुस्तान की पहली आज़ादी की लड़ाई थी 1857 में, जब मंगल पांडे और उनके साथियों को कार्ट्रिज दिए गए थे जिनमें गाय का और सूअर का चर्बी लगी थी, उसको दांत से फाड़ के बंदूक में डालना पड़ता था। वहाँ से शुरू हुई थी पहली जंग आज़ादी की हिंदुस्तान की। और उससे 5 साल पहले ये दुकान यहाँ पर यही पकौड़े बना रही थी। तो ऐसा क्या सीक्रेट है कि 170 साल से इतना प्यार करते हैं जालंधर के लोग इस जगह को कि इनके पकौड़े आज भी उतने ही मशहूर हैं, उतने ही फेमस हैं, उतने ही पॉपुलर हैं। आइए ज़रा देखें कि है क्या यहाँ पर। नमस्कार राजेश जी, कैसे हैं आप? राजेश गोयल जी, अरे थैंक यू, आपने मेरी शक्ल देखी 1 प्लेट पकौड़े बनाई थी। और इनके भाई साहब हैं विपिन जी हैं और रमन जी। तो ये 3 भाई अब मिलके इस दुकान को चलाते हैं, ये उनके भतीजे हैं, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन। और ख़ास बात क्या है इन पकौड़ों में? दाल के पकौड़े हैं, बड़ा ही सिंपल। इसके ऊपर इनका मसाला डलता है और एक खास चटनी डाली जाती है। जो तेल है इनका सरसों का तेल इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर, कच्ची घानी का, जिससे आप लोग इंग्लिश में कहते हैं
कोल्ड प्रेस, तो यानी कि बेसिक सरसों को लेके उसको एक बारी कोल्ड प्रेस करके उसमें जो ऑयल निकलता है बिल्कुल फ्रेश, फर्स्ट पहली धार जो बिल्कुल अनकुक्ड होती है, अनट्रीटेड होती है, उसको बोलते हैं कच्ची घानी। और जब यहाँ खड़े होंगे उसकी खुशबू आपके नाक में और आंखों में चढ़ जाएगी, इतना फैबुलस स्मेल है यहाँ पर। और उसके बाद ये जो पकौड़े बनते हैं, आहा हा, इन पकौड़ों की खास बात क्या है, एरी हैं, लाइट है, लेकिन कई लोग हैं जो एरी और लाइट पकौड़े बना सकते हैं। वो चीज़ जो लोग नहीं बना सकते वो ये है कि जब एक बाइट लेते हैं तो ये जूसी हैं पकौड़े, किसी तरह से, कैसे मुझे पता नहीं, लेकिन हर बाइट के साथ एक बर्स्ट ऑफ फ्लेवर आता है आपके मुंह में, ऑलमोस्ट जैसे इसके, ओहो क्या टेस्ट है। गुड़ की यहाँ पे उन्होंने चटनी बना के रखी है, फर्स्ट क्लास, ऊपर एक खास मसाला डाला जाता है, बहुत ही खूबसूरत। और जगह छोटी है, ज़्यादा पॉपुलर यहाँ पे पैकिंग होता है, लेकिन अंदर भी एरिया है जहाँ पे आप बैठ के खा सकते हैं। तो अंदर आपको नहीं लेके चलते, थोड़ा भी अंधेरा है, सुबह सुबह का टाइम है, थोड़ी बहुत सफाई हो रही है, लेकिन इस चीज़ को नोट करके रखिए। और अब तो ज्वाले दी हट्टी जो है वो जलंधर मेन सिटी में भी है। कौन सी जगह पे है राजेश जी? नकोदर रोड पे सर। नकोदर रोड पे जलंधर में आपको मिल जाएगी नई शॉप ज्वाले दी हट्टी दी। और पता नहीं हवा पानी की बात है या किस चीज़ की, लेकिन वहाँ पे भी पकौड़े इतने अच्छे होते हैं। सेम फैमिली सेम टच, पकौड़े उतने ही अच्छे। राजेश जी, ये हमसे तो ऐसे नहीं बनते दाल के पकौड़े, मूंग की दाल है। मूंग की दाल है, मैंने भी ट्राई किए, इतने फर्क क्यों? आप क्या मसाला डालते हैं जादू मूंग का? की दाल में इसको ज़्यादा फैटना पड़ता है, फैटने से इसकी सॉफ्टन आती है। राइट। फिर उसके बाद जो मसाले वगैरह डालते हैं, मसाले वगैरह डालने के बाद फिर फैटते हैं, फिर उसके बाद पिट्ठी तैयार हो जाती है। अच्छा, तो तभी इसमें जब तलते हैं इसको तो इतना इसमें हवा सी आती है, लाइट हो जाता है इतना। लाइट होती है। जैसे भी ये पकौड़ा जो होता है दाल का पकौड़ा, ये एकदम ड्राई होता है, इसके बीच में ऑयल नहीं होएगा बिल्कुल भी। और चटनी आपकी इसमें गुड़ तो है, हाँ जी, और इमली खट्टी चटनी, थोड़ी खटास भी है। अमचूर की खटास है, और अपना अनारदाना। बस ये 3 इंग्रेडिएंट। और ये शुरू से ऐसे रहा ऐसे है, शुरू मतलब से 170 सालों हाँ से? जी, हाँ जी। क्या बात है। और ये मसाले जो आप डाल रहे हैं? ये भी हमारे बुजुर्गों के ही है जो हम आप तैयार करते हैं। अच्छा, जो ये मिर्च वगैरह भी आती है, जो सबूती आती है, इसकी ग्राइंड भी हम भी करते हैं। क्या बात है। और ये तेल आपका मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे मैं बता रहा था कि आंखों में भी चढ़ रहा है और नाक में भी चढ़ गया, एकदम खुशबू इसकी बड़ी अलग है। तो ये तेल जो सरसों का तेल है, जो कच्ची घानी का होता है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। और ये सरसों भी बड़ी खास है, तो कहाँ से आती है सरसों? ये अपने बेंगलोर का तेल है ये। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। क्या बात है। तो मतलब अगर मुझे आपकी रेसिपी चोरी करके मिल भी जाए तो मैं ये घर पे नहीं बना पाऊंगा? नहीं बना पाऊंगा। हमारे घर की लेडीज भी बना सकती है। अच्छा। जो सामने तैयार होता है उनके सामने मटेरियल। हाँ, क्या बात है। थैंक यू राजेश जी।